एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो रिसेशन को प्रिडिक्ट करता है वो है यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व क्या चीज़ होती है? बेसिकली जो यूएस बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरीज हैं, इनका जो रिटर्न होता है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, जिसको हम कूपन रेट भी कहते हैं और जिसको हम यील्ड भी कहते हैं, जब आप इसको प्लॉट करते हैं ओवर द मैच्योरिटी टर्म तो वो एक कर्व सा फॉर्म करता है। और वो कर्व जब इन्वर्ट हो जाए अपनी नॉर्मल पोजीशन से तो वो एक इंडिकेशन है कि रिसेशन अब आने वाला है। और इन्वर्ट होने से पहले वो स्टीप होता है कर्व। रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो यूएस 10 ईयर्स और 3 मंथ्स की जो ट्रेजरी यील्ड की जो डिफरेंस है वो इन्वर्ट हुई और अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीप हो रही है। स्टीप होने का मतलब ये है कि अब वो इन्वर्जन से स्टीप और फिर दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आने लगी है। इसका मतलब क्या? ये देखिए ज़रा, ये यूएस 10 ईयर्स और 3 मंथ्स की ट्रेजरी यील्ड का ग्राफ है और ये जब ग्राफ इस जीरो लाइन से नीचे चले जाए दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग इन्वर्टेड, यानी कि ये यील्ड कर्व है ये इन्वर्ट हो रहा है। और हम देखा कि ये अक्टूबर में इन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यू इन्वर्जन की तरफ जाता रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जनवरी 10 से ये स्टीप हुआ और उसके बाद अब कर्व इसका वापस नॉर्मल पोजीशन पे जाने वाला है। और अगर इस ग्राफ को मैं एक्सपेंड कर दूं तो हमें ये जो ग्रे लाइंस हैं ये रिसेशन की निशानदेही कर रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी रिसेशन आया है उससे पहले ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है, लेकिन रिसेशन इन्वर्ट होने के टाइम पे नहीं आया, बल्कि जब ये बाउंस बैक किया है उसके भी कुछ अरसे के बाद जाकर रिसेशन हिट हुआ है। ये बता रहा है 90s का रिसेशन। यहाँ अगर हम .com बबल को देखें तो यहाँ पे भी रिसेशन से पहले जो यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, काफ़ी डीप इन्वर्ट हुआ, उसके बाद जब ये दोबारा बाउंस बैक किया है तब रिसेशन हिट हुआ है। इसी तरह ये 2008 का क्राइसिस यानी कि 2006 में यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, देन व्हेन इट बाउंस्ड बैक तब रिसेशन ने हिट किया है। इसी तरह कोविड के दौरान भी जब ये इन्वर्जन हुई उसके बाद जब बाउंस बैक किया तब रिसेशन आया और अब हम देख रहे हैं कि ये दोबारा से हिस्टोरिकली इन्वर्ट हो चुका है और अब यहाँ से अगर वो बाउंस बैक करेगा देन इट इज़ मोर लाइकली टू फॉलो रिसेशन। अगेन ये एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में बताती है कि जब कभी भी इन्वर्जन हुई है उसके बाद जब वो दोबारा बाउंस बैक किया है तब रिसेशन ने हिट किया है। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है ना भी हो, लेकिन वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड पोजिशन आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली टू प्रोटेक्ट आवर फाइनेंसेस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सरप्राइजेस। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप इन यील्ड कर्व्स को मॉनिटर करें। जब कभी भी आपको इस तरह की कोई एनॉमली नज़र आए देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ हाउ टू प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस फ्रॉम सडन कोलैप्स एंड ड्रॉप्स लाइक दैट। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।